याद रखे, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं महफूज आलम स्वागत करते हैं आप सभी का लुसेंट डिजिटल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री में 8.1 हमने पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कराया, उदाहरण भी करवाया। और आज जो है हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 से पहले का जो मान सारणी है, मान सारणी को हमने इससे पहले वाले वीडियो में अच्छी तरीका से समझा दिया। तो आज हम बात करेंगे उसी मान सारणी पे कुछ उदाहरण कि अगर सवाल आए तो उसको हम हल कैसे करते हैं। तो चलिए, आज जो हम इस वीडियो में कुछ उदाहरण से बात करेंगे। और उदाहरण जो है, यहाँ पे 5 उदाहरण हमने लिए हुए हैं और इसी 5 उदाहरण को हम बारी बारी से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। पहला क्वेश्चन हम देखें कि पहला क्वेश्चन जो यहां पे है वो है, लिखें साइन 60 डिग्री, ये गुने में है, कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और इनटू है साइन 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब यहां पे हमने मान सारणी में बतलाया था। एक बार हम मान सारणी को एक लाइन हम लिख करके आपको बता दें कि सबसे पहले साइन में हम बतलाए कि 0 1 2 3 4 इस तरह से लें। इस तरह से लेने के बाद सभी में 4 से क्या करें, डिवाइड करें। 4 से क्या करें, डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद वर्गमूल निकालें। ये बात हमने सिखाया इससे पहले वाले वीडियो में, ये चीज हमने सिखाया था। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर ये तो 0 आएगा। ये 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, यहां ये कटेगा तो 1 का वर्गमूल 1, 2 यहां नीचे बचेगा तो 2 तो निकलेगा नहीं, अंडर रूट। उसके बाद √3 ऊपर में रहेगा, नीचे में 4 का वर्गमूल 2, इससे ही कटेगा तो बचेगा 1। ये संपूर्ण जो जितना भी मान ये बतलाए, इसमें हम बतलाए थे कि ये साइन का मान है। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमने बतलाया था। कॉस में हमने बतलाया था कि इसको आप पलट के लिखें तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और ये हमने मान बतलाया था आपको कि ये होता है कॉस का। तो ये 2 मान आपको याद रखनी है पहले। तो अगर ये 2 मान याद है तो आपको तो ये सवाल आसानी से रखने आएगा। तो सवाल को हम आसानी वे में समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, आप सीखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये साइन 60 का मान, और आपको निकालना सीखना है कि ये कितना का मान 0 डिग्री का, ये कितना 30 डिग्री, ये कितना 45 डिग्री, ये कितना 60 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री। मान तो हमने ये बतलाया था इससे पहले वाले वीडियो में। संपूर्ण वीडियो जो है हमने मान सारणी पर बना दिया है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन 60, तो साइन 60 में चलेंगे तो कितना मान है, √3/2। तो यहाँ पर मान रख ले पहले आसानी से, √3/2। ये गुना है। कॉस कितना है 30, तो कॉस में आप आएंगे तो कॉस 30 में देखना है क्या है, √3/2। इसको मान रखें, क्या लिखेंगे, √3/2 प्लस तो प्लस दे लेंगे। उसके बाद है कॉस 60, तो अब कॉस 60 में आप चलेंगे तो देखेंगे कितना है 1/2, तो क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे। फिर गुने साइन 30, तो साइन 30 का भी मान कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर मान क्या रख लेंगे 1/2। यहां तक तो समझ में आया होगा। और जब यहां तक हो गया तो सवाल बहुत ही सिंपल हो गया कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ये प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 4 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे, भिन्न का जोड़ का क्रिया करेंगे, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 4 से 4 में लगेगा, बचेगा 1। ये जब आप इसको हल करें तो 3 और 1 4, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 4, इससे कटेगा कितने बार में, 1 बार में, और ये सवाल का आंसर आ जाएगा आपको 1। ये था आपको पहला प्रश्न। चलिए तो अब देखते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर क्वेश्चन में है साइन 60 कॉस 45 साइन 60 साइन 45। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, यहां से चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि साइन 60 का मान जो होता है कितना होता है 1/2 गुने कॉस 45 का मान क्या होता है, ये होता है 1/√2 माइनस
साइन 60 का मान क्या होता है? तो साइन 60 का मान होता है √3/2। और कॉस साइन 45 का मान क्या होता है? तो ये होता है 1/√2। ये तो मान होता है। अब इसको आप हल करें, हल करेंगे तो एक को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा। फिर आगे बढ़े माइनस, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा। अब इसको आप भिन्न का घटाव करेंगे तो ये एलसीएम निकलेगा 2√2, इससे कटेगा 1 माइनस ये क्या बचेगा √3। आप बस इतना ही आंसर, इसको आगे कुछ नहीं बनाना है। आप यहीं पर क्या कर सकते हैं, आंसर इसको लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इतना ही छोटा सा क्वेश्चन था। सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, मान याद होना चाहिए। अगर मान याद है आसानी से आप क्या करेंगे, आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये था उदाहरण नंबर 2। अब चलेंगे उदाहरण नंबर 3 पे। तो चलिए अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में जो क्वेश्चन दे रहा है वो दे रहा है cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना, जो कि सभी का सभी मान स्क्वायर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आप इत्मीनान से देखते रहे और रिवीजन करें। रिवीजन करेंगे आपको एकदम, और रिवीजन से ज्यादा जरूरी है आपको मान याद रहना। तो मान याद रहना आपको जरूरी है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन जो था, cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 90 डिग्री, ये आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है। तो चले अब देखेंगे, पानी लेते हुए चले, तो क्या देखेंगे, ये पूरे का मान। तो अब यहां से बारी बारी से मान रखेंगे। तो cos 30 का मान, तो cos 30 का मान देंगे, कितना लिखा हुआ है, लिखा हुआ है √3/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस cos 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस में cos 60 का मान कितना है होता है, तो ये होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे। और cos 90 का मान कितना होता है, तो वो होता है 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, पहले लिख दें, 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो ये मान तो आपको समझ में आया रखा हुआ। और जब ये मान समझ में आया तब इसको हल करें। √3 का वर्ग करेंगे 3/2 का वर्ग करेंगे 4, 1 का वर्ग करेंगे 1, √2 का वर्ग करेंगे 2, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, ये तो 0 खत्म। ठीक है, अब यहां से आइए, ये एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 4। 4 से 4 में लगाएंगे एक बार में, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे एक बार में, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यही होगा। तो 4 3 3 2 5 1 6, तो इसका जो मान जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 बट्टे में कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 से काटेंगे 3 बार में, और 2 से इसको डिवाइड होगा 2 बार में, तो इसका आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 3/2। ये हो गया उदाहरण नंबर 3। तो आप जो है इसको अच्छे तरीका से क्या करें, देखें, समझे, रिवीजन करें, आपको जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये था उदाहरण नंबर 3। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 4। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 4। और उदाहरण नंबर 4 में समझेंगे तो ये है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन, और ये गुणांक के रूप में तो है, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे, गुने tan 60 का मान क्या होता है √3, ये होता है, माइनस cos 60 का मान ना, ये 3 गुने cos 60 का मान कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। अब sec 30 फिर गुना करेंगे, और sec 30 का मान होता है 2/√3, इसका स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। बस ये आपको मान रखना था। अब मान रखे हैं तो अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, 2 गुने 1/2 का वर्ग कितना 4, गुने √3 माइनस 1/2 गुने, तो 1/4 हो जाएगा, ये 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और √3 का वर्ग हो जाएगा 3। यहां तक तो आप कर सकते हैं। चलिए तब ये देखें, 4 से 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 2 से काटेंगे 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 माइनस, ये हो जाएगा कितना 3/। अब यहां से आप देखें तो इससे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो अब यहाँ पे क्या बच गया 1,
क्या बच गया 1 अब बट्टे में 1, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए जब ये लिख सकते हैं, इसका भिन्न का घटाव जब करेंगे तो 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 2 से 2 में डिवाइड हो जाएगा तो कटेगा 1 बार में, ये हो जाएगा √3। अब माइनस 1 से लगाएंगे 2 बार में, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो √3 - 2 बट्टे में कितना हो जाएगा 2। और आप इसी को आंसर आप कर सकते हैं, और बस इतना ही काम करना था। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये पूरे के जो मान निकालेंगे आसानी से मान रखेंगे, और मान रखने के बाद जो छोटा सा हमारा क्या है कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप मान अच्छे से याद रखें और कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन आएगा आपका आसानी से क्या हो जाएगा सवाल बन जाएगा। तो ये था उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर इधर 3। अब बच गया उदाहरण नंबर 5, 2, ये 3 और ये 4, ये आपका कंप्लीट होता है। अब बचा उदाहरण नंबर 5, तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 5 को। यहां पर लिखेंगे, आप सिर्फ इत्मीनान से इसको क्या करें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब आपका रिवीजन हार्ड, रिवीजन बेहतर रहेगा, सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। तो 5 नंबर उदाहरण हम देखें, 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 3 sin 90 डिग्री, अब माइनस में है tan स्क्वायर 60 डिग्री। ये आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं आप उदाहरण नंबर 5, और ये उदाहरण नंबर जो है लास्ट है। देखते हैं इसको बनाना कैसा है। तो ठीक इसी प्रकार जो भी 4 उदाहरण हमने इससे पहले बतलाया, अब उसके बाद ये जो उदाहरण है ये भी तो सेम है, सिर्फ मान रखने का क्या है। चलिए तो क्या करेंगे, ये 3, अब cos ये सब गुणा करो में ना है, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस sec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 2/√3, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 2 गुने, तो 2 गुने cos 0 का मान कितना 1, प्लस में 3 गुने, तो 3 गुने sin 90 का मान कितना 1, माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan का मान कितना होता है, ये होता है √3 का स्क्वायर कर लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना मान हमको याद होना चाहिए था। तो मान अगर हम रख लें, उसके बाद बचेगा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन आप करेंगे तब देखेंगे कि आखिर होता कैसे, देखेगा, समझे। तो ये 3, इसका जब वर्ग करेंगे तो 3, और 2 का वर्ग करेंगे 4, प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4, √3 का वर्ग करेंगे तो 3, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/1 हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/1 हो जाएगा, और √3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बट्टे में 1। अब आप देखें कि टोटल को हल करना है तो एक बार लिख लें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 में हो जाएगा 4, ये 4/3, ये 2/1, ये 3/1, ये -3/1। यहां तक तो सही है, सही है। अब इस सब का क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेशन इसको करेंगे तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि 4 3 1 1 1 कैल्शियम लेंगे तो 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना 12, 4 से लगाएंगे कितने बार में, 3 बार में, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, ये 3 से लगाएंगे 4 बार में, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 1 से लगाएंगे 12 बार में, 12 को 2 से गुणा करेंगे 24, 1 से लगाएंगे 12 बार में, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, ये हो जाएगा फिर 12 3 36। ये तो सही है। तो अब आप यहां देखें कि ये 36 36 तक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 27 16 और 24, और बट्टे में कितना 12। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 2 3 2 5 5 1 6 67, बट्टे में कितना हो जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए बस इस वीडियो में बस इतना ही। हमने देखा कि मान सारणी पे जो है ये 5 उदाहरण हमने बतलाया, और इसके बाद कुछ और उदाहरण लेंगे, अब फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।